मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 26th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की 26th क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में आपका जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने का है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अलग तरीके से दी गई है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो कंडीशन किस पर बेस होगा जिससे आपका डायरेक्टली आंसर निकले। तो वो सेम टाइम के केस में जो स्पीड का रेशियो होता है और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो आपका बेस इसी पर है, लेकिन लिखा हुआ अलग तरीके से है। तो उसको मैं पूरा पहले बेसिक तरीके से डिटेल में दिखाऊंगा, फिर उसके बाद तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आएगा, सोचना ही नहीं होता है कुछ। तो ये कंडीशन जो दी गई है कि सेम टाइम जो आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो सेम टाइम पर बेस है, तो इसलिए आपको मैंने यहां पर लिख करके दिखा दिया कि ये ध्यान रखना कि जब भी सेम टाइम की बात की जाती है, जो कि हम लोग पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको कि सेम टाइम अगर हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाता है। सेम टाइम तक चलें, अगर कोई डबल स्पीड से चलता है, मुझसे अगर डबल स्पीड से वो चलता है तो जितने समय में मैं 100 किलोमीटर चलूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, अगर उसकी स्पीड डबल है तो वो डिस्टेंस भी डबल कवर करेगा। फॉर्मूला आप पढ़ें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग प्रूव भी किया जा सकता है और ये प्रूव कर चुके हैं। तो हमें बस इतना देखना है कि सेम टाइम के केस में स्पीड का रेशियो अगर x:y है तो डिस्टेंस का भी रेशियो जो होगा वो x:y होगा। वो कैसे होगा इस क्वेश्चन में अप्लाई, उसके लिए मैं पूरा बेसिक पहले डिटेल से समझाऊंगा। इस पर हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल से समझा करके फिर आगे क्वेश्चन को सीधा सीधा उड़ा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स सारनाथ एक्सप्रेस एंड जनता एक्सप्रेस simultaneously started on 2 parallel track from Varanasi to Kanpur, which are 650 km apart. The ratio of the speed of Sarnath Express and Janta Express is 5:8. After how long, मतलब किलोमीटर में, after how long in kilometer traveling Janta Express exchanges the speed with Sarnath Express that both the train reach at their destination simultaneously. डेस्टिनेशन मतलब कानपुर जाना था, तो 2 ट्रेनें सारनाथ एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस एक ही समय पर 2 समांतर रेल की पटरियों पर वाराणसी से कानपुर के लिए चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, जो कि 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कानपुर और वाराणसी के बीच में डिस्टेंस 650 किलोमीटर बताया गया है। सारनाथ एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस की गति का अनुपात 5:8 है। तो ज्ञात करो कि जनता एक्सप्रेस कितना दूरी तय करने के बाद अपनी गति को सारनाथ की गति से एक्सचेंज कर दे, अदला बदली कर दे, जिससे वो दोनों एक ही समय पर कहां पहुंचे, कानपुर पहुंचे। कानपुर जाना था तो कानपुर पहुंचे, एक ही समय पर कानपुर पहुंचे। ये आपका क्वेश्चन पूरा दिया गया है। तो अब आप देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपका बेसिक फंडा यह है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2 ट्रेनें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, रास्ते में वो दोनों आपस में स्पीड बदल लेती हैं और फिर उसके बाद वो चलना प्रारंभ करती हैं और गंतव्य स्थान पर एक ही समय पर पहुंचती हैं। जब चली थी तो साथ चली थी और जब पहुंची हैं तो साथ पहुंची हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको डायरेक्टली ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है कि हमेशा वो जब साथ चली हैं और साथ पहुंची हैं, बीच में अपनी स्पीड को एक्सचेंज किया है, तो हमेशा जितना टोटल टाइम लगा होगा उसके आधे टाइम के बाद ही वो आपस में अपनी गति को बदलेंगी, तभी वो एक साथ पहुंचेंगी, अगर एक साथ चली थी तो अब आप आइए क्वेश्चन पे। पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा, जो भी 5-10 मिनट लगे, उसके बाद क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड लगता है। जैसे आप ये देखिए कि एक तो सारनाथ एक्सप्रेस है, सारनाथ एक्सप्रेस चली, जिसे मैं ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूं कि सारनाथ एक्सप्रेस है और जनता एक्सप्रेस है। सारनाथ एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस की गति कितनी है, तो सारनाथ एक्सप्रेस की गति और जनता एक्सप्रेस की गति जो है उनका रेशियो दिया गया है, 5 और 8। मतलब अगर सारनाथ एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस में स्पीड किसकी ज्यादा है बात की जाए तो मैं कहूंगा कि सारनाथ, अगर 5 और 8 का रेशियो है तो सारनाथ 5 किलोमीटर चलेगी तो जनता एक्सप्रेस 8 किलोमीटर चलेगी। रेशियो जो है उसी रेशियो में वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोला गया स्पीड का रेशियो।
अगर सारनाथ 50 किलोमीटर चलेगी तो जनता एक्सप्रेस 80 किलोमीटर चलेगी सेम टाइम के केस में, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और अलग तरीके से बात कर रहा हूं कि स्पीड एक्चुअल नहीं दिया गया है, इसका यूनिट क्या है नहीं पता, 5 और 8 का रेशियो है। तो मैंने कहा सारनाथ एक्सप्रेस चली थी 5x डिस्टेंस, तो जनता एक्सप्रेस कितना चली थी, चली होगी 8x डिस्टेंस। जनता एक्सप्रेस चली होगी 8x डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना दूरी तय करने के बाद जो है जनता एक्सप्रेस सारनाथ एक्सप्रेस के साथ अपनी गति को बदल देती है। तो ये 5x की स्पीड से चल रही थी 8x की स्पीड से। तो मैंने कहा कितना डिस्टेंस, तो मैंने कहा यहां पर पहुंच गई। अब कहां है ये पॉइंट हमें नहीं पता, मैंने कहा यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर एक्सचेंज कर रही है, ये यहां पर एक्सचेंज कर रही है जनता एक्सप्रेस सारनाथ एक्सप्रेस से। ये डिस्टेंस कवर करने के बाद, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद जो भी होगा बीच में मुझे नहीं पता है, बस ये है कि 5x होगा तो ये 8x होगा। अब x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस है। तो जब वो 5x चली तो ये 8x चली। मैंने कहा कि अब ये आपस में अपनी स्पीड को अदला बदली कर देती हैं, और जब अदला बदली कर देती हैं तो जो बाकी दूरी है वो बदल करके गति से जो अलग अलग गति आ गई, इसकी स्पीड इसकी हो जाएगी, इसकी स्पीड इसकी, तो ये चले तो सेम टाइम पर पहुंच जाती हैं, साथ में चली साथ में पहुंची। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आप बताइए कि जब ये चली यहां पर पहुंची होगी तो स्पीड कम है इसकी ज्यादा, तो अगर मैंने कहा कि यहां पहुंचने के बाद इसने एक्सचेंज किया था तो इसके बाद का जो डिस्टेंस है इसने वो किस स्पीड से कवर किया होगा 8x, और इसके बाद का जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर किया होगा 5x। तो हमने यहां पर माना कि ये जो डिस्टेंस यहां से कितने समय जब साथ चली थी, तो जब अदला बदली कर रही है, तो जब इसने कहा कि चलो बदल लेते हैं, अब तुम कम करो, तुम ज्यादा कर लो, मेरी वाली स्पीड से चलो, मैं तुम्हारी वाली स्पीड से चलता हूं। ये आदमी नहीं है कि बोलेंगे, मतलब बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप बताइए अदला बदली की तो कुछ तो टाइम होगा, क्योंकि इतने समय के बाद उन्होंने अदला बदली की थी, तो मैंने टाइम यहां पर माना कि t समय के बाद इन्होंने अदला बदली की थी। इन्होंने आपस में जो स्पीड बदल ली थी वो t समय के बाद। तो आप बताइए टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है, तो उस डिस्टेंस से अलग हट करके मैं डिस्कस कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, ताकि जब आप क्वेश्चन करने जाएं तो ये सब ना लिखना पड़े जो मैं बेसिक से बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा हूं। टोटल डिस्टेंस ये d था, और टोटल टाइम मैंने कहा कि 7 चली थी 7 पहुंची, तो मैंने कहा टोटल टाइम t था। d इंडिकेट किया कैपिटल D टोटल डिस्टेंस के लिए, टोटल टाइम t इंडिकेट किया कैपिटल T टोटल टाइम के लिए जब चली थी और जब यहां पर पहुंची साथ में तब तक का। तो अब आप आ जाइए कि ये कितना डिस्टेंस चली, तो ये डिस्टेंस चली 5x इंटू t समय तक चली है। तो ये जो डिस्टेंस चली है वो टोटल डिस्टेंस को d से इंडिकेट किया, ये सारनाथ एक्सप्रेस है। तो मैंने कहा कि इस डिस्टेंस को d के साथ थोड़ा सा यहां पर ऐसे कुछ कर लेते हैं, ds, ये वाला डिस्टेंस को मैंने ds इंक्लूड कर लिया थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। तो ये डिस्टेंस ds कवर किया है। ये वाला कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मैं क्या कर रहा हूं स्पीड इंटू टाइम के अकॉर्डिंग। इसका स्पीड 8x है, ये भी t आवर्स चली है, तो ये जो जनता एक्सप्रेस का डिस्टेंस कवर करने का है तो वो आपका आ जाएगा 8x इंटू t, ये भी उतना ही समय चली थी, और इस डिस्टेंस को d से इंडिकेट करने की जगह dj यूज कर रहा हूं मैं, dj, ताकि इस डिस्टेंस से आप कंफ्यूज ना हो। ds ये वाला डिस्टेंस और dj ये वाला डिस्टेंस। अब आपसे बोला जा रहा है कि अब उसके बाद आपस में स्पीड बदल लिया। अब जब बदल लिया तो आप बताइए कि इसके बाद इसने जो ये डिस्टेंस है कवर किया वो किस स्पीड से कवर किया है। तो ये अब आपका बदल जाएगा, स्पीड 5x था 8x, तो इसका स्पीड हो जाएगा 8x, और इसके बाद इसने किस स्पीड से कवर किया है ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया इसने, अब ये स्पीड बदल चुकी है तो 5x एक्सचेंज करने के बाद स्पीड बदल चुकी है। अब आप ये देखिए कि यहां पर टोटल टाइम जो था, टोटल टाइम t लगा, 7 चलिए 7 पहुंची है, तो टोटल टाइम t है, t इधर चल चुका है, तो ये जो चली है वो कितने समय तक चली है, तो टोटल t माइनस स्मॉल t इतना समय चली है। और ये जब यहां से यहां t चली है तो टोटल टाइम t लगा था, इसको भी 7 में चलिए 7 पहुंची है, तो इधर का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इसने कवर किया टोटल t माइनस t, ये आपका आ गया। अब आप बताइए कि ये डिस्टेंस आपने निकाला 5x इंटू टी जो ds से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस भी आपने निकाला जो आपका स्पीड 8x इंटू टाइम t, ये आपका dj से इंडिकेट कर रहे हैं इस डिस्टेंस को। ये जो डिस्टेंस है वो कितना बचा,
ये जो डिस्टेंस है वो कितना बचा, टोटल डिस्टेंस d था, इसमें से ये जो डिस्टेंस आपने लिखा है ds माइनस कर दें तो हम कहेंगे d माइनस ds, टोटल डिस्टेंस d माइनस ये जो डिस्टेंस था ds, ये माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस बचा, और ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है स्पीड 8x इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल t, ये डिस्टेंस आ गया, स्पीड इंटू टाइम इजिकल टू टोटल डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस। वैसे ही अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस d माइनस ये डिस्टेंस माइनस कर दो टोटल d में से, तो अगर ये माइनस करेंगे तो ये अभी हमने निकाला था dj, d और dj अंतर समझना आप। तो अब आप बताइए टोटल d में से dj माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस बचा, और ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है स्पीड 5x इंटू टाइम t माइनस t। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको ये बताऊं कि इसको देखो ऐसे, ds की जो वैल्यू है मैं उठा करके यहां पर रख देता हूं, और dj की वैल्यू मैं उठा करके यहां पर रख देता हूं। मैं बस आपको टाइम की बात कर रहा हूं कि वो हमेशा जितना टोटल टाइम लगेगा उसके आधे टाइम के बाद वो स्पीड एक्सचेंज करेंगी, तभी 7 चली थी तो 7 पहुंची थी। ये मैं पूरा प्रूव करके दिखा रहा हूं ताकि आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। तो अब आप देखिए कि ये जो डिस्टेंस आपका यहां पर वैल्यू पुट करूंगा इस ds का, तो आपका आ जाएगा d माइनस ds की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 5x स्मॉल t इजिकल टू 8x मल्टीप्लाई कर देता हूं कैपिटल T माइनस 8x स्मॉल t। वैसे ही अगर मैं इसकी वैल्यू dj की वैल्यू यहां रखता हूं तो यह आएगा d माइनस dj यानी कि आपका आएगा 8x स्मॉल t इजिकल टू इधर आपका आ जाएगा 5x इंटू कैपिटल T माइनस 5x इंटू स्मॉल t। ये आपका हो गया। अच्छा, दो इक्वेशन बन गए, और इन दो इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें कि इन दो इक्वेशन में अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले को माइनस करता हूं, ये माइनस करूंगा तो मुझे पता है जिस इक्वेशन को माइनस करके हटा रहे हैं उसमें से जो साइन होता है वो बदल जाता है। तो अगर ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये बेसिक पॉइंट्स है जो आप पढ़ चुके हैं, तो अब आप इसको कैंसिल करें। पढ़ चुके हैं मतलब बहुत बचपन में ये सब सिखाया जा चुका है कि प्लस माइनस कैसे होता है। उसके बाद अगर आप देखो कि ये d से d कैंसिल, माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस का 8x आ रहा है, ये माइनस का 5x, तो मैं लिख सकता हूं प्लस का 3, और प्लस के लिए प्लस लिखते नहीं है, उसे साइन ही नहीं लगाते हैं, तो आपका आ जाएगा 3x स्मॉल t इजिकल टू इधर अगर आप देखो कि 8x t कैपिटल T 5x कैपिटल T माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3x कैपिटल T, इधर आपका प्लस का 5x है, माइनस का 8x है, तो माइनस का बचेगा माइनस 3x स्मॉल t। अच्छा, अब आप देखो कि इसमें से 3x कॉमन आएगा, अगर इसमें से 3x कॉमन आएगा तो इधर बचेगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t, कैपिटल T माइनस स्मॉल t, 3x कॉमन आएगा, और 3x कॉमन आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू स्मॉल t। तो हमारा यहां से जो फाइनल रिजल्ट आया, यहां से जो फाइनल रिजल्ट आएगा, माइनस t को इधर लाएंगे तो लिखेंगे 2 स्मॉल t बराबर कैपिटल T, यानी स्मॉल t इजिकल टू आपका आ जाएगा t बाई 2, यानी टोटल टाइम जो कैपिटल T लिया है उसमें से ये कितने समय बाद एक्सचेंज किया है, तो इसके आधे समय के बाद एक्सचेंज किया। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो ट्रेनें साथ में चलना स्टार्ट करती हैं अलग अलग स्पीड से, और वो बीच में जाके कहीं पर, बीच में बात कर रहा हूं, मध्य में बात नहीं कर रहा हूं, बीच में कहीं पर भी, मध्य का मतलब दोनों तरफ से बीच में, दोनों तरफ से बीच में इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस सेम होगा, तो मध्य की बात नहीं कर रहा हूं, बीच में कहीं पर भी, बिटवीन की बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, बीच में कहीं पर भी अगर वो आपस में स्पीड एक्सचेंज करके और फिर बाकी डिस्टेंस कवर करती हैं और बोला जाए कि साथ में चलें और साथ में ही पहुंची हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि बीच में स्पीड एक्सचेंज किया है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम जितना भी लगा होगा पूरा डिस्टेंस कवर करने में, उसके आधे समय के बाद हमेशा, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा कितना टोटल टाइम लगेगा उसके आधे समय के बाद, अगर वो उसके आधे समय में अगर वो आपस में स्पीड एक्सचेंज करेंगी तभी वो सेम टाइम पर पहुंचेंगी, सेम टाइम पर चली हैं तो सेम टाइम पर पहुंचेंगी। कंडीशन कि वो जितना टोटल टाइम लगता है उसके आधे समय के बाद आपस में स्पीड एक्सचेंज करना होगा उन्हें।
चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करने से पहले अभी थोड़ा सा और छोटा सा पॉइंट, तो ये मैंने पूरा डिटेल से समझाया कि ऐसे क्वेश्चन में क्यों होता है कि आधे टाइम के बाद ही एक्सचेंज करेंगे तभी वो पहुंचेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके का कि जब चली थी साथ में पहुंची, साथ में बीच में स्पीड एक्सचेंज किया था, वैल्यू आप बदल करके देख लीजिए, रेशियो लगा के देख लीजिए, रेशियो की वैल्यू बदल करके देख लीजिए, अलग अलग स्पीड रख करके देख लो, आप आएगा हमेशा फिक्स यही। तो अब आप यहां पर देखो कि ये पूरी कहानी में यहां पर मैंने कहा कि जितने समय ये चली है इतना, अगर ये t चली है तो इधर भी कितना चली है t, अगर ये 8x स्पीड से t आवर्स चली है तो ये 5x स्पीड से भी कितना चली है t। तो हम बात कर रहे थे कि सेम टाइम, जितने समय में ये डिस्टेंस कवर किया उतने समय में ये डिस्टेंस किया, सेम टाइम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो हमेशा स्पीड का रेशियो होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो रेशियो होगा 8 और 5x स्पीड है, 8 5 का स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस भी 8:5 के रेशियो में डिस्टेंस कवर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप देख लीजिए, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 8xt, और इसने कितना डिस्टेंस किया तो हम कह सकते हैं 5x इंटू टी। और अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको पता है t से t कैंसिल, x से x कैंसिल, तो टोटल डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, टोटल डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो जो इस डिस्टेंस का रेशियो आ गया वो 8:5 आ गया। जब स्पीड का रेशियो 8:5 था तो डिस्टेंस भी इसी रेशियो में कवर होगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। तो अगर ये पॉइंट क्लियर है आपको, पूरा मैंने जो समझाया है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको डाउट लग रहा है मैं बता दूंगा। बट ये पूरा डिटेल से समझाया कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आप आंसर निकालो। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, अब इसको रफ कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, देखना इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी इतनी लंबी चौड़ी। लेकिन हाँ, मैंने बेसिक पूरा डिटेल से समझा दिया क्यों ऐसा डायरेक्टली आप कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो ट्रेनें साथ में चलती हैं, बीच में रास्ते में कहीं पर वो आपस में स्पीड को बदलती हैं और अपने गंतव्य स्थान पर साथ पहुंचती हैं, तो जो भी टोटल टाइम होगा उसके आधे समय पर ही वो अपनी स्पीड बदलेंगी। अब आपका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सारनाथ ने कवर किया था 5x की स्पीड से, और इसके बाद का डिस्टेंस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8x की स्पीड से। और ये जनता एक्सप्रेस ने ये डिस्टेंस कवर किया था, ये डिस्टेंस कवर किया था जनता एक्सप्रेस ने 8x स्पीड से, और ये डिस्टेंस कवर किया था 5x की स्पीड से। तो आप बताइए, स्पीड का रेशियो 8:5 है, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, क्योंकि जितना समय टोटल टाइम का आधा ये हो गया और आधा ये हो गया कि जितना इधर चली टाइम उतना टाइम इधर भी चली है, तो स्पीड का रेशियो 8:5 है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो भी 8:5 होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी 8:5 होगा। और अगर डिस्टेंस का रेशियो भी 8:5 होगा तो मैं कह सकता हूँ 8 और 5, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस रेशियो के अकॉर्डिंग 13 अगर आप लिख सकते हैं, तो टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया इस क्वेश्चन में वो दिया गया 650 किलोमीटर। अगर 650 किलोमीटर दिया गया है तो आप लिख सकते हैं 8 और 5, ये 8 और ये 5, 8 5 13 बराबर 650 किलोमीटर, यानी एक बराबर कितना आ जाएगा, तो आप 13 से डिवाइड करिए 50 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर मतलब कितने समय के बाद जनता एक्सप्रेस ने एक्सचेंज किया था, तो मैं कह सकता हूँ 8 रेशियो इधर का डिस्टेंस 8 × 50, 8 × 50 इजिकल टू 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जनता एक्सप्रेस ने सारनाथ एक्सप्रेस के साथ अपनी गति को अदला बदली कर दी थी। अगर यही पूछा जाता कि सारनाथ, तो 5 और 8 13 ये भी होता, 13 को से डिवाइड करते 50 आता, 50 × 5 बराबर 250 किलोमीटर चलने के बाद सारनाथ। लेकिन इस क्वेश्चन में जनता एक्सप्रेस की बात की गई तो हमारा आंसर कितना होगा, 400 किलोमीटर। अब मैं आगे क्वेश्चन में पूरी लंबी कहानी नहीं करने वाला हूं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के आंसर पे जाएंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। मैं पढ़ूंगा और आपका आंसर निकल चुका होगा, क्योंकि बाकी जो बेसिक पॉइंट था वो मैंने पूरा डिटेल से समझाया है। तो ये जो पॉइंट्स है आप तो अगर समझ में आ चुका है तो सीधा सीधा आंसर आएगा। जैसे आप ये देखो, ये कंडीशन है कि इतने समय के बाद उन्होंने आपस में एक्सचेंज किया था। तो क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि लैंग्वेज सेम है, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा, तब तक आपका आंसर आ चुका होगा। 2 trains, Mahabodhi Express and Rajdhani Express, simultaneously started on 2 parallel tracks from Varanasi to Kanpur, which are 640 km apart. The ratio of the speed of Mahabodhi Express and Rajdhani Express is 7:9. After how long traveling, Rajdhani Express exchanges the speed with Mahabodhi Express so that both the train reach at their destination simultaneously. अब आप देखिए, एक आपका बोला गया कौन सी ट्रेन थी, महाबोधि। एक
महाबोधि ट्रेन थी और दूसरी ट्रेन कौन सी थी, तो राजधानी। दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनों की गति का रेशियो बताया गया कि दोनों चलना आरंभ करती है एक सी टाइम पर। तो इसकी स्पीड का रेशियो महाबोधि ट्रेन और का राजधानी ट्रेन की स्पीड का रेशियो, महाबोधि अगर 7x चलेगी तो ये वाली स्पीड इसका कितना है, तो ये चलेगी 9x। महाबोधि चलेगी 7x तो राजधानी चलेगी 9x। फिर उसके बाद बोला गया यहां पर कहा कि इसके बाद इस इतने टाइम के बाद, तो टाइम तो आपका हमेशा आधा रहेगा, ये बता चुका हूं, क्यों मैं डायरेक्टली कर रहा हूं ये बता चुका हूं। इसके बाद इसकी स्पीड 9x हो जाएगी और इसकी स्पीड हो जाएगी 7x। और बोला जा रहा है कि अब वो साथ में पहुंची हैं, तो बताना यह है कि टोटल डिस्टेंस, पहले आप बताइए कि अगर ये स्पीड है 9x और ये स्पीड है 7x, मैंने प्रूव करके दिखाया है कि आधे समय के बाद तो सेम टाइम है, तो अगर स्पीड का रेशियो 9:7 है तो डिस्टेंस भी 9:7 के रेशियो में कवर किया जाएगा। टोटल डिस्टेंस 9 और 7 16 बराबर आपको कितना डिस्टेंस टोटल दिया गया है, यहां से वहां तक का 640 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर और एक रेशियो की वैल्यू 40 किलोमीटर। और पूछा किसका गया है कि कितने समय के बाद, तो राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस ये वाला डिस्टेंस टोटल, मतलब ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो 9 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 9 इजिकल टू आ जाएगा 9 इंटू 40 इजिकल टू 360 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर होगा, कुछ ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने पूरा बेसिक समझाया, क्यों ऐसा डायरेक्टली कर रहे हैं, उसका रीजन है कि जब भी ये एक्सचेंज करेंगे आपस में स्पीड, वो हमेशा टोटल टाइम जितना लगता है उसके आधे समय पर, अदरवाइज ये साथ में नहीं पहुंचेंगी, साथ चलती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगा। टू ट्रेन्स Purva Express and Shatabdi Express simultaneously started on two parallel tracks from Varanasi to Kanpur, which are 720 km apart. The ratio of the speed of Purva Express and Shatabdi Express is 5:3. After how long traveling Shatabdi Express exchanges the speed with Purva Express so that both the trains reach at their destination simultaneously? अच्छा, इस क्वेश्चन को फिर से देख लो आप, ये सीधा सीधा रीजन आपका पहले ही प्रूव हो चुका है, क्यों डायरेक्टली ऐसा हो रहा है, तो उसका रीजन आपको बताया जा चुका है कि आपका टाइम सेम है, और टाइम सेम क्यों है वो भी बता दिया हूं। तो आपका बताइए कि पूर्वा एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस की गति 5x तो शताब्दी एक्सप्रेस की गति 3x, और हमें ये पता, यहां पर ये हमें पता है कि शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड गलत अधिक होती है। तो यहां पर आप उस पॉइंट को मत रिलेट करने लगना कि ये कैसे हो गया, अरे ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम कुछ भी वैल्यू लिख लें वो तो हमारे ऊपर डिपेंड कि हम शताब्दी एक्सप्रेस, नहीं तो मैं कह दूंगा किसी नाम का एक्सप्रेस बनवा दूंगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपको कंसेप्ट समझना है। तो अब बताइए, अगर पूर्वा एक्सप्रेस की गति 5x है तो शताब्दी एक्सप्रेस की गति कितना होगी, 3x। ये 5x चली होगी, एक्सचेंज मतलब जब ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं कुछ समय के बाद एक्सचेंज करती हैं, मैंने कहा यहां पर पहुंचने के बाद एक्सचेंज किया, तो ये 5x की स्पीड से चल रही थी, यानी कि ये थोड़ा आगे होगी, ये थोड़ा आगे जाकर के किया होगा, और ये थोड़ा पीछे होगी, इधर होगी। कर लेते हैं क्या करना है। तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ज्यादा चली होगी, ये कम, यानी ये 5x की स्पीड से चल रही थी, ये 3x की स्पीड से चल रही थी। इसके बाद एक्सचेंज किया इन्होंने आपस में स्पीड, तो ये वाली स्पीड इसके लिए हो गई 5x और ये वाली स्पीड इसके लिए हो गई 3x। तो आपको ध्यान रखना है, हमें किसके बारे में पूछा गया, शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस इधर स्पीड 3 थी, इधर स्पीड 5 थी, टाइम सेम होगा, रीजन बता चुका हूं, हमेशा आधे टाइम, मतलब आधा इधर टाइम लगा होगा, आधा इधर टोटल टाइम का। तो ये 3 और 5 है, तो रेशियो इस डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो भी 3, 5 आएगा। टोटल 3 और 5 कितना हुआ, 8 इजिकल टू टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो 720 किलोमीटर। अगर टोटल डिस्टेंस 720, अगर 8 की वैल्यू है तो 8 से डिवाइड किया 90 किलोमीटर, एक रेशियो की वैल्यू 90 किलोमीटर। शताब्दी एक्सप्रेस 3 इंटू 90 इजिकल टू टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हो गया, 270 किलोमीटर। मतलब 270 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस ने पूर्वा एक्सप्रेस से बोला कि चलो आपस में अब आप इस और हम स्पीड को एक्सचेंज कर लेते हैं और बाकी डिस्टेंस कवर करेंगे और साथ में पहुंचेंगे। ये कोई आदमी नहीं है, कोई जीवित प्राणी नहीं है कि बदल लेंगे, बट ये मैं कह रहा हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, 270 किलोमीटर चलने के बाद, डिस्टेंस कवर करने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस ने पूर्वा एक्सप्रेस के साथ
अपनी आपस में एक स्पीड को क्या कर लिया था, बदल लिया था, इसलिए वो साथ में पहुंची थी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका रीजन मैंने पहले एग्जाम्पल में पूरा बढ़िया तरीके से समझाया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, उनसे बोलें वो भी सब्सक्राइब करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी, कंटिन्यू ये चलता रहेगा सिलसिला, और आप इसी तरह से आप देखते रहिए और आप चलाते रहिए। अगर रिस्पांस जितना अच्छा मिलता जाएगा मैं पूरा का पूरा चीजें पढ़ाता जाऊंगा, सारा बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं बता रहा हूं, ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए, और सब कुछ आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर सारे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसमें वैल्यू को मैं 5 और 3 को मैं कहूं कि जो पूर्वा एक्सप्रेस है उसकी स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस से 42.67% ज्यादा है या 28.56% कम है, तो ये सब वैल्यू बदल करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें बड़े आसानी से हो जाती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी तो एनटीपीसी का कोर्स जल्दी ही स्टार्ट करेंगे और ये जल्दी ही समाप्त करेंगे, क्योंकि जल्दी से मैं समाप्त कर रहा हूं इसको, जल्दी वीडियो अपलोड करके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।